वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य जुलाजी क्लासेस। अब आप लोगों का लक्ष्य जुलाजी क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने जो वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने बात किया था मैसेंजर आरएनए की। बिफोर दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैसेंजर आरएनए इन व्हिच वी हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द मैसेंजर आरएनए। इसके पहले के लेक्चर में मैसेंजर आरएनए की बात किया था। मैसेंजर आरएनए क्या होते हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशंस उसमें इंक्लूडेड है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। आज हम ट्रांसफर आरएनए की बात करेंगे कि ट्रांसफर आरएनए होती क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू ओनली प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, but we are going to providing the detailed information regarding the transfer RNA। आज केवल ट्रांसफर आरएनए की बात नहीं होगी, बट ट्रांसफर आरएनए से संबंधित जो भी जानकारी है वो सब हम आपको वन बाय वन बताएंगे। सो नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट इट। ट्रांसफर आरएनए क्या है? पहली बात, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। अभी इसका डिटेल डायग्राम क्लोवर लीफ मॉडल हम आगे बताएंगे आपको। इसमें लूप देख रहे हैं आप, 1 2 3 लूप है, एंटीकोडॉन है, ये आपको अमीनो एसिड एक्सेप्टर स्टेम है ये। तो इसका डेटा इस डायग्राम को हम क्लोवर लीफ मॉडल में बताएंगे। सबसे पहले द क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, देन द क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए। जब हम ट्रांसफर आरएनए पढ़ रहे हैं, हमको ट्रांसफर आरएनए के बारे में ना आइडिया हो, इसको ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए? it acts as a carrier of amino acid. This is very important. This is very important. बहुत important point है। It acts as a carrier of amino acid to the site of protein synthesis. So it is known as transfer RNA. इसको ट्रांसफर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कैरियर है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड को कैरी करता है और जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है ऑन द मैसेंजर आरएनए, वहां पर अमीनो एसिड को लेकर के आता है। सो इट इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, कैरियर माने वाहक, यह अमीनो एसिड का वाहक है और अमीनो एसिड को कैरी करके साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, साइट माने किनारा, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहां पर अमीनो एसिड को ले जाता है। सो इट इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए। अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, इट इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए। इसको सॉल्युबल आरएनए क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डिसॉल्व इन 1 m यानी Cl सॉल्यूशन, m फॉर मोलर T। इट इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए। इसको सॉल्युबल आरएनए ही कहा जाता है। इसको सॉल्युबल आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 1 मोलर T की NaCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। व्हाई इट इज नोन एज सॉल्युबल आरएनए? ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबल आरएनए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। So it is also known as soluble RNA. इसको soluble RNA कहते हैं, मैंने बता ही दिया। Because it dissolves in 1 molarity of NaCl solution. It is the smallest RNA, बहुत छोटा RNA होता है। That is also very important. इसका molecular weight जो है, इसका जो अणुभार है, molecular weight है 25,000 से 40,000 डाल्टन होता है। That is also important. Another important point is that it is also known as, इसको एडाप्टर RNA कहते हैं। Why it is known as adapter RNA? Because it carries amino acid to the site of protein synthesis. इसको एडाप्टर RNA इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अमीनो एसिड को कैरी करता है और जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसी के साइट में ले जाता है। इट इज फाउंड 10 to 15%। इसका जो अमाउंट है 10 to 15 होता है। इससे कम होता है मैसेंजर आरएनए का और सबसे ज्यादा होता है राइबोसोमल आरएनए का। So we have to be keeping in mind that it is found 10 to 15% of the total amount of RNA in a cell। किसी भी सेल के अंदर जो RNA का अमाउंट होता है उसका 10 to 15% होता है ट्रांसफर RNA, 3 to 5% होता है मैसेंजर RNA और मैक्सिमम जो होता है राइबोसोमल RNA। ट्रांसफर RNA आर 20 टाइप्स, हालांकि 20 से ज्यादा भी होते हैं। दे आर मोर देन 20 टाइप्स आर कैरी 20 डिफरेंट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल। तो टीआरएनए जनरली 20 टाइप्स के होते हैं क्योंकि इनको 20 डिफरेंट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को कैरी करना रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बिकॉज दे हैव टू बी कैरी
more than 20 different type of amino acid to the site of protein synthesis. So there are 20 type of transfer RNA are found. ट्रांसफर RNA होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर RNA आर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड तो होते हैं बट ड्यू टू मेनी फोल्डिंग, लेकिन बहुत ज्यादा फोल्डिंग होने के कारण दे अपीयर एज ए डबल स्ट्रैंडेड, बहुत ज्यादा फोल्डिंग होने के बाद एक डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोल्डिंग होती है तो ये जो है इस तरह दिखाई देते हैं। उसके बाद इस ट्रांसफर आरएनए की स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड, एक ट्रांसफर आरएनए जो होता है किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कैरी करता है। इन बैक्टीरिया से मोर देन 70 टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए, बैक्टीरिया में जो है 70 टाइप से ज्यादा ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में इनके नंबर्स जो होते हैं इवन ग्रेटर माने इससे भी ज्यादा होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, देयर आर 4 to 5 ट्रांसफर आरएनए फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, देयर आर 4 to 5 ट्रांसफर आरएनए फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। वहां पर 4 से 5 4 to 5 देयर आर 4 to 5 ट्रांसफर आरएनए, 4 से 5 ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जो कि विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए होते हैं। कुल मिलाकर के एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए 4 से 5 अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। और इस कंडीशन को कहते हुए इसे कहा जाता है आइसो एक्सेप्टर। आइसो माने सम, एक्सेप्टर माने ग्रहण करने वाला। इट इज नोन एज आइसो एक्सेप्टर इन व्हाई बिकॉज 4 to 5 ट्रांसफर आरएनए they have to be accept a single amino acid, or you can say for a specific amino acid or for a particular amino acid there is the involvement of 4 to 5 transfer RNA। दूसरे हिंदी में समझ सकते हैं, 4 से 5 ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं किसी एक पार्टिकुलर अमीनो एसिड को कैरी करते हैं। सो सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज आइसो एक्सेप्टर एंड। For better understanding the structure of the transfer RNA molecule, we can understand about the clover leaf model, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे बनाते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल क्या है? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांसफर आरएनए। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से दोहरा दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। इट इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए बिकॉज इट कैरीज द अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसको ट्रांसफर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण की साइट पर ले जाता है, यानी कैरी करता है। इसे सॉल्युबल आरएनए कहते हैं बिकॉज इट डिसॉल्व इन 1 मोलरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। स्मॉलेस्ट आरएनए है, मॉलिक्यूलर वेट है 25,000 से 40,000 है। डॉक्टर आरएनए कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट आल्सो कैरीज अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज फाउंड 10 to 15% टोटल अमाउंट ऑफ आरएनए इन दिस सेल। 20 टाइप के होते हैं क्योंकि 20 टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड को कैरी करना रहता है। जनरली ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन बहुत सारी फोल्डिंग के कारण डबल स्ट्रैंडेड अपीयर होते हैं। ईच टीआरएनए जो होता है किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर अमीनो एसिड को कैरी करता है। बैक्टीरिया में 70 टाइप ऑफ आरएनए पाए जाते हैं, यूकैरियोट में इनकी संख्या इवन ग्रेटर माने इससे भी ज्यादा होती है। और कभी कभी 4 से 5 ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करते हैं। सो सच कंडीशन इज नोन एज आइसो एक्सेप्टर एंड। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द क्लोवर लीफ मॉडल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लोवर लीफ मॉडल की। क्लोवर लीफ मॉडल क्या है? इसको रॉबर्ट होली मॉडल भी कहते हैं because they have to discover this model. क्लोवर लीफ मॉडल, अब देखिए इस क्लोवर लीफ मॉडल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 आर्म पाई जाती है इसमें। देयर आर 4 आर्म्स दैट इज फाउंड इन द क्लोवर लीफ मॉडल। अगर क्लोवर लीफ मॉडल को देखना हो, इसमें से 4 आर्म पाए जाते हैं, 3 लूप पाए जाते हैं, 1, 2 and 3। आप जानते ही हैं ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर OH अटैच है, ACC। ये क्या है? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, इसको एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं, एक्सेप्टर एंड कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे होते हैं, with the presence of hydrogen bond here, and this is known as acceptor end. The question is that why it is known as acceptor end? It is known as acceptor end because the activated amino acids are attached here. This is
जितने भी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स होते हैं वो आकर किसी साइट से अटैच होते हैं. सो द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट इज दैट दे आर नोन एज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट. सो दे आर नोन एज एक्सेप्टर एंड. हियर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड यहीं पर दिखेंगे और कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे कहीं पर भी. यहाँ पर भी इसको ऐसे ही फाइंड कर देते हैं. देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर. दैट इज द क्लोवर लीफ मॉडल. पहला फर्स्ट टर्म है, आप जानते हैं फोल्डेड मॉडल है बिकॉज द ट्रांसफर आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स बट ड्यू टू मेनी फोल्डिंग it looks like in this form. So this is the first term which you can observe. Here you can observe the ACC, that is what? These are adenine, cytosine. चूंकि जो भी बेसिस होते हैं वो जुड़ते हैं ना, तो ये पहली बात तो ये क्या है, एक्सेप्टर एंड है. एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जाकर किसी साइट से जुड़ जाते हैं. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. सेकंड है आर्म है, ये है टी साइज सी लूप है. टी साइज सी लूप, टी का मतलब है थाइमिन और सी का मतलब है साइटोसिन. दिस इज द सेकंड आर्म है. यहाँ पर क्या होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. दूसरी बात, इसको राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्टेम है, ये स्टेम है, ये सेकंड आर्म है. इसको टी साइज सी आर्म कहते हैं. 7 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ये. पहली बात, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. इसको राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहते हैं बिकॉज with the help of this T size C loop, this transfer RNA binds to the large subunit of ribosome. इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होते हैं. ड्यू टू दिस आर्म ट्रांसफर RNA binds to the large subunit of ribosome. दूसरी बात, T size C बनने का कारण क्या होता है, यह लूप बनने का कारण क्या है कि इसमें स्यूडो यूरोसिल एबनॉर्मल बेस पाए जाते हैं जिसकी वजह से इस लूप का निर्माण होता है. So for your kind information, you have to be keeping in mind that this is the second arm that is made up of 7 nucleotide. This is known as T size C loop, T for thymine and C for cytosine. And another important feature is that no hydrogen bonding present here. It is known as ribosome binding site. And due to this ribosome binding site, this particular transfer RNA attached to the large subunit of ribosome. इसको स्यूडोसिल, ये जो आपका टी साइज सी लूप है इसलिए बनता है क्योंकि स्यूडो यूरोसिल एबनॉर्मल बेस पाए जाते हैं. ये है वेरिएबल आर्म लूप है, वेस्टिजियल लूप है. थर्ड आर्म है, ये है एंटीकोडान यूएससी. ये जो होता है एंटीकोडान, इट रिकॉग्नाइज टू द कोडान ऑन द मैसेंजर आरएनए. यह जाकर के मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडान को रिकॉग्नाइज करता है, कोडान को पहचानता है और अकॉर्डिंग टू दैट उसी के अनुसार अमीनो एसिड को ले जाकर के मैसेंजर आरएनए पर अटैच करता है. सो दिस इज नोन एज एंटीकोडान लूप. कोडान क्या होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं. 3 नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं जो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता रखते हैं. कोडान्स आर मेड अप ऑफ 3 nitrogenous base and they have the ability for recognizing to any particular amino acid. उनके पास किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता होती है. इसको ऐसे कह सकते हैं. कोडान क्या होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस से बने हुए 3 नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं. उनके पास किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करने की क्षमता होती है. ये हो गया. 5 बेस पेयर के बने होते हैं. तो जैसे यूएससी यहाँ पर लिखा है, यूएससी जाकर के रिकॉग्नाइज करेगा फर्स्ट अमीनो एसिड जिसका नाम है AUG. अभी जाएगा AUG, ये जाकर के जो फर्स्ट अमीनो एसिड है मेथिओनिन उसको जो है रिकॉग्नाइज कर लेगा, कोड कर लेगा AUG को. फिर AUG जो है फर्स्ट अमीनो एसिड है, इसका नाम है मेथिओनिन. AUC कोड एंटीकोडान है और ये क्या है, कोडान है. ये कोड है, जेनेटिक कोड है. UAC इज व्हाट, एंटीकोडान, और कोड क्या है AUG. Because during the time of protein synthesis, the first amino acid which binds at the messenger RNA to the 3' site, that is the AUG. तो जो एंटीकोडान है वो
मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडान को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे फर्स्ट कोडान आपका AUG है, इसका नाम है मेथियोनिन, इसको पहचानेगा और ले जाकर मैसेंजर आरएनए में बाइंड करेगा और स्टार्ट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद तीसरा लूप है DHU लूप। ठीक है, इसका बनने का कारण है आइनोसिन। आइनोसिन क्या है? एबनॉर्मल बेस है। ठीक है, थर्ड आर्म है, फोर्थ आर्म है। DHU लूप है, लूप थर्ड है, लेकिन आर्म जो है 4 है। ये सारी स्टेम है। अच्छा, ये DHU लूप जो है इसको अमीनो एसिड सिंथेटेज आर्म भी कहते हैं। अमीनो एसिड सिंथेटेज आर्म भाई, क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है जो रिकॉग्नाइज करता है अमीनो एसिड को और उसको एक्टिव करता है। इस फोर्थ आर्म बनने का कारण है डिहाइड्रोयूरिडीन, जो कि एक एबनॉर्मल बेस है। तो फोर्थ आर्म के बारे में, फोर्थ स्टेप के बारे में, फोर्थ आर्म के बारे में जहां तक क्वेश्चन है, इसको फोर्थ आर्म भी कह सकते हो, लेकिन फोर्थ आर्म लिखा भी है। ये फोर्थ आर्म है, ये थर्ड आर्म है। थर्ड आर्म एंटीकोडान हो गया। फोर्थ आर्म क्या है? DHU लूप है। DHU स्टेम है। DHU लूप क्या है? इसको अमीनो एसिड सिंथेटेज आर्म भी कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज अमीनो एसिड सिंथेटेज आर्म? Because they have to containing the amino acid synthetase binding enzyme. Because they have containing the amino acid synthetase enzyme, they have to recognize the amino acid, and after their recognition, they have to active them. सबसे पहले अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उनको एक्टिव करते हैं, उनको चार्ज करते हैं, तभी जाकर के वो 3 वे साइड से वो अटैच करेंगे, एक्सेप्टर इनसे बाइंड करेंगे। And the reason of the formation of this particular fourth arm, that is the DHU loop, is due to the dihydrouridine that is known as a normal base. ये हो गया पूरा का पूरा क्लोवर लीफ मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शंस क्या है। फंक्शन को मैंने पहले ही बता दिया है। They carry to the specific amino acids to the site of the protein synthesis. इनका जो काम होता है, the most important function of transfer RNA is that they have to be carry specific amino acid to the site of the protein synthesis. That is the most important function of transfer RNA is that ये पूरा हो गया। ये इसको मैं एक बार फिर से रिव्यू कर दे रहा हूँ। एक क्लोवर लीफ मॉडल है, इसको रॉबर्ट कोली मॉडल भी कहते हैं। आपको रिमेंबर करना है, फर्स्ट आर्म एक्सेप्टर इन, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो होते हैं अटैच कर जाते हैं इसी से, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। सेकेंड आर्म TST साइट लूप, T फॉर थायमिन, C फॉर साइटोसिन, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। ड्यू टू द दिस लूप, दिस ट्रांसफर RNA अटैच टू द लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। इसका बनने का कारण क्या होता है? क्योंकि स्यूडोयूरोसिल एक एबनॉर्मल बेस है, उसी की वजह से यह लूप, इस लूप का निर्माण होता है। ये वेरिएबल आर्म है, वेस्टिजियल आर्म है। दिस इज द थर्ड आर्म, इसको एंटीकोडान कहते हैं। एंटीकोडान जैसे UAC हम आप देख रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीकोडान? द फंक्शन ऑफ एंटीकोडान इज दैट दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक कोडान ऑन द मैसेंजर RNA and according to the codon they have to bind the specific amino acid. जैसे UAC जो है जाकर के मैसेंजर RNA के ऊपर कोडान को रिकॉग्नाइज करता है और उसी अनुसार से स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जैसे कि फर्स्ट अमीनो एसिड क्या है AUG मेथियोनिन, ले जाकर के बाइंड करा देगा और प्रोटीन चेन को स्टार्ट कर देगा। इसका बनने एंटीकोडान रिकॉग्नाइज द कोडान ऑन द मैसेंजर RNA, according to this they join amino acid at the 3 prime end. बाकी आइयो ये हो गया DHU लूप में बता ही दिया। ये फोर्थ आर्म है, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम धारण करते हैं, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं। इसका बनने का कारण क्या है? आइनोसिन, ये भी एबनॉर्मल बेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर RNA। आई होप दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इनका एक ही फंक्शन है, दे हैव टू कैरी द स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको इस लेक्चर समझ में आया होगा, तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है राइबोसोमल RNA। तो दिस इज द क्लोवर लीफ मॉडल एंड आई वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर। आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, इसको समझिए और इसको अंडरस्टैंड करिए। और कहीं कोई आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।